हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम भी। आई एम सुशील रकड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और आपको पता है आईबीपीएस पीओ का रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन अभी आया है कल। और इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन है। और आज का क्वेश्चन नहीं है, पिछले 2-3 साल से स्टूडेंट क्वेश्चन पूछ रहे कि आईबीपीएस से जो बैंक ऑफ बड़ौदा है, जो वन ऑफ द बेस्ट बैंक्स कहा जाता है, वो क्यों रिक्रूट नहीं कर रहा है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे। अभी ये मेरा अंडरस्टैंडिंग है, अगर आप में से कोई बैंक ऑफ बड़ौदा में काम कर रहे हैं एज अ क्लरिकल लेवल, एज अ ऑफिसर लेवल, तो आपके पास अगर कुछ इन्फॉर्मेशन है तो आप भी ये शेयर कर सकते हैं। अभी पब्लिक डोमेन में जितना इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसके बेस पे मैं ये इसका आंसर देने का ट्राई कर रहा हूँ। ये गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। सो हमारा मेन क्वेश्चन है, वाई बैंक ऑफ बड़ौदा, जिसको हम बीओबी कहते हैं, इज नॉट रिक्रूटिंग थ्रू आईबीपीएस। मतलब वो रिक्रूटमेंट कर रहे हैं लेकिन थ्रू आईबीपीएस नहीं कर रहे। मैं आपको विथ प्रूफ दिखा दूंगा, उनका जो एनुअल रिपोर्ट है वहां से मैं आपको ये दिखा दूंगा। और इसके बारे में एसबीआई के जो चेयरमैन है, एसबीआई के जो चेयरमैन है खरा सर, उन्होंने क्या कहा है वो भी हम देखेंगे। तो स्टार्टिंग में ही हम देख लेते हैं, अगर आप में से कोई आईबीपीएस पीओ या क्लर्क या एसबीआई पीओ क्लर्क का रिक्रूटमेंट का तैयारी कर रहा है तो आपके लिए एक बहुत अच्छा कोर्स है। इसमें अभी 45% फ्लैट डिस्काउंट चालू है। और अगर आप किसी रेगुलेटरी बॉडी एग्जामिनेशन जैसे आरबीआई है, नाबार्ड है, सेबी है, सेबी आईटी का भी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आया हुआ है, नाबार्ड का भी आया है, और आगे इन फ्यूचर आरबीआई ग्रेड बी एंड सेबी का जो जर्नलिस्ट का है वो भी नोटिफिकेशन आने वाला है। तो चलो, अभी रिसेंटली, अभी ये बहुत मतलब 1 महीने पहले वाला ही ये इन्फॉर्मेशन है, पार्लियामेंट में किसी मतलब हमारे जो एमपी है उन्होंने क्वेश्चन पूछा था। ये उनका एरिया है चूरू डिस्ट्रिक्ट राजस्थान। उन्होंने पूछा था कि कितनी वैकेंट सीट्स है हमें बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो अभी आज का वीडियो का टॉपिक है उससे रिलेटेड कि बैंक ऑफ बड़ौदा ऐसे कहता है कि हमारे पास कोई भी वैकेंसी नहीं है, नॉट अ सिंगल वैकेंसी। मतलब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि जीरो वैकेंसी है। अभी देखो, ऐसा नहीं है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि ये मर्जर की वजह से हुआ, तो मर्जर तो बहुत बैंकों में हुआ है, लेकिन जीरो वैकेंसी, ऑफिसर में भी जीरो, क्लर्क में भी जीरो, सब स्टाफ में भी जीरो, ऐसे कैसे। ठीक है, और बाकी बैंक देखिए, मतलब कहीं ना कहीं ये जीरो, मतलब ये मुझे कोई मतलब सच में समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसे कैसे हो सकता है, जीरो वैकेंसी है और बहुत सालों से है ये। तो इसका जवाब क्या है हम ढूंढने का ट्राई करते हैं। चलिए, ये अभी इस साल का नोटिफिकेशन जो अभी आया है इसको 23-24 कहते हैं, क्योंकि ये अभी फाइनल जो है वो अगले साल आप ज्वाइन करेंगे 23 में, तो ये इसको 23-24 कहा जाता है। तो इसमें देखो, नॉट रिपोर्टेड है बैंक ऑफ बड़ौदा, वैकेंसी कुछ भी नहीं है। इसके पहले वाला है, यहाँ पे जीरो दिखाया गया है। ये इसके पहले वाला है, यहाँ पे भी जीरो है। ये इसके पहले वाला है, यहाँ पे भी जीरो है। ठीक है, आई थिंक बीच में कुछ कोरोना की वजह से कुछ हुआ नहीं होगा। तो ये है पिछले 4-5 साल का बैंक ऑफ बड़ौदा का। एटलीस्ट नोटिफिकेशन के टाइम पे है। अगर कुछ रिक्रूटमेंट फाइनल स्टेज पे हुआ होगा, आपके पास कुछ नंबर है उसके बारे में, तो कमेंट सेक्शन में आप बताइए। तो अभी देखते हैं। और ये जो बैंक है, जो स्पॉन्सर बैंक है, आपको पता है आरआरबी का स्ट्रक्चर होता है, उसमें कुछ ओनरशिप सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है, कुछ स्टेट गवर्नमेंट की होती है और कुछ स्पॉन्सर बैंक की होती है। तो ये जो 3 बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर है, और इसमें भी वो रिक्रूटमेंट नहीं कर रहा है। पिछले टाइम आई थिंक कुछ रिक्रूटमेंट की वैकेंसी आने वाली थी, बाद में वो विड्रॉ कर दी। मतलब ऐसे क्यों हो रहा है कि बैंक ऑफ बड़ौदा में नहीं कर रहे, और उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा की जो बैंक्स है उनके अंडर आरआरबी वहीं पे भी नहीं हो रहा है। इसका क्या रीज़न है ये हमें पता चलना चाहिए। तो अभी देखिए, कुछ लोग कहते हैं, मतलब मैंने काफ़ी जो बैंक ऑफ बड़ौदा में काम करे उनको पूछा मैंने, तो उन्होंने कहा कि मर्जर की वजह से ये हुआ है। लेकिन मर्जर तो सिर्फ बैंक ऑफ बड़ौदा में थोड़ी हुआ है, पीएन में भी हुआ है, कैनरा बैंक में हुआ है, यूबीआई में हुआ है, इंडियन बैंक में हुआ है। बैंक मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी में हुआ है। और आप जीरो बता रहे, जीरो जीरो, मतलब ये तो बहुत मतलब हम बोलते हैं ना कि बिलीव नहीं करने वाला नंबर है, कि यार इतने बैंक में है, यहाँ पे तो चल रहा है और आपके बैंक में क्यों नहीं चल रहा है। ठीक है, तो ये एक रीज़न हो सकता है। जो मैंने इंटरनल लोगों से बात किया है वो रीज़न है कि एक्स्ट्रा स्टाफ हो गया है। मतलब इंटरनल ऐसा डिस्कशन है कि देना बैंक से और विजया बैंक आने के बाद अभी बैंक ऑफ बड़ौदा के बाद इतना स्टाफ हो गया है कि अभी ज़िंदगी भर इनको कभी रिक्रूटमेंट करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, ऐसा लग रहा है, क्योंकि वो जीरो बोल रहे हैं। और वैसा फिर यहाँ पे भी होना चाहिए, ये भी इसी टाइप का है। ये सारे पब्लिक सेक्टर बैंक है, काफ़ी बड़ी बैंक्स है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ बैंक ऑफ बड़ौदा में हो रहा है। तो ये एक रीज़न हो सकता है, मतलब ये हो सकता है, हम तो इम्पॉसिबल तो नहीं कर सकते, ये रीज़न हो सकता है। लेकिन जो जीरो नंबर है, एक भी नहीं है, वो भी इतने सालों से, और कहीं पे भी नहीं है, ऑफिसर में नहीं है, इसका मतलब है बीच में कोई लोग रिक्रूट हुए ही नहीं। तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि बीच में कितने लोग रिक्रूट हुए, पिछले 5 साल में रिटायर हुए हैं। ठीक है, पिछले 5 साल में कितने लोग रिटायर हुए हैं।
और आपने जो रिक्रूटमेंट किया है वो कहाँ से किया और आईबीपीएस के थ्रू क्यों नहीं किया। अभी देखते हैं, ये है पिछले 3 साल का बैंक ऑफ बड़ौदा का जो है वो एनुअल रिपोर्ट का स्क्रीनशॉट है। मतलब ये एम्प्लॉय के कॉस्ट है ये साल का 12,000 करोड़ के आसपास, लास्ट ईयर का भी 11,000 करोड़ के आसपास है, उसके पहले वाला 8,000 है। ये मतलब यहाँ से यहाँ अचानक बढ़ गया है। रिक्रूटमेंट तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन अचानक से इतना कैसे बढ़ गया, नियर अबाउट 30-40% बढ़ गया, ऐसे यहाँ से दिखता है। और ये देखिए, ये पिछले 3 साल के बैंक के एनुअल रिपोर्ट में से लिया हुआ है, ठीक है। ये लेटेस्ट वाला है 22 का, FY22, ये 2021 उसके पहले वाला, और ये उसके पहले वाला। अभी आईबीपीएस के थ्रू तो हम देख रहे हैं कि यार कुछ रिक्रूटमेंट तो हुआ नहीं, लेकिन एनुअल रिपोर्ट में क्या कहा है, 20 के एनुअल रिपोर्ट में कहा था उन्होंने कि हमने 1728 ऑफिसर लिए और 2430 बिजनेस एसोसिएट लिए थ्रू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। अब ये कहाँ से हुए, कैसे हुआ, ये हमें ढूंढना पड़ेगा। आपके पास इंफॉर्मेशन है तो डिस्क्रिप्टिव आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। इसके पहले साल 63 ऑफिसर्स रिक्रूट किए एंड 2360 बिजनेस एसोसिएट थ्रू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, ऐसा लिखा है। और इस साल का लेटेस्ट जो है उसमें तो उन्होंने नंबर भी नहीं बताया है, उन्होंने लिखा है द बैंक हायर्ड अ गुड नंबर ऑफ स्पेशलिस्ट स्टाफ, सिर्फ इतना लिखा है, गुड नंबर ऑफ स्पेशलिस्ट स्टाफ with expertise in niche and key focus areas to strengthen its capability is in different domain areas। इसका मतलब है यहाँ पर उन्होंने नंबर भी डिस्क्लोज नहीं किया है, और ये रिक्रूटमेंट कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, किसका हुआ, ये कुछ हमें पता नहीं चल रहा है, ठीक है। क्योंकि एज अ सिटीजन, जैसे इनडायरेक्टली अगर हम कहेंगे कि हम टैक्स पे करते, तो इनडायरेक्टली पब्लिक सेक्टर बैंक से, यानी कि ये पब्लिक की बैंक है, ठीक है। ऐसा तो आप सबको पता है ये पब्लिक सेक्टर बैंक का मतलब क्या होता है। एंड एज अ शेयर होल्डर, अगर आप में से कोई शेयर होल्डर, तो आप ये क्वेश्चन बैंक को पूछ सकते हैं। एंड एज अ जनरल एस्पिरेंट आल्सो यू कैन आस्क दिस क्वेश्चन टू बैंक ऑफ बड़ौदा ऑफिशियल्स। तो अभी देखते हैं SBI के जो चेयरमैन हैं दिनेश खरा सर, ये इसके बारे में क्या कहते हैं। एक्चुअली बीच में क्या हुआ, SBI ने एक सब्सिडरी फॉर्म करने का डिसीजन लिया है, ठीक है, सब्सिडरी। और इसलिए किया है क्योंकि जो रूटीन वर्क है, इनका कहना है कि जो जब हम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करते हैं PO लेवल से, क्लरिकल लेवल से, तो उस पर बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है। इससे अच्छा है कि हम सब्सिडरी करेंगे, वहाँ पे लोग रिक्रूट करेंगे, वो तो कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होंगे, परमानेंट जॉब नहीं होगा, और वो काम करेंगे मैनुअल काम, और उससे कॉस्ट कम हो जाएगा। और इन्होंने क्या कहा है, अमंग द पब्लिक सेक्टर बैंक्स, बैंक ऑफ बड़ौदा वॉज द फर्स्ट टू अंडरटेक अ सिमिलर स्ट्रेटेजी ऑफ ऑपरेशन सपोर्ट। ये रीजन हो सकता है, ऐसे मुझे लगता है। इसका मतलब है बैंक ऑफ बड़ौदा अभी बाहर से, अभी वहां पे जो लिखा है ना कि हम कुछ रिक्रूट कर रहे हैं, तो थ्रू दिस ऑर्गेनाइजेशन और दिस सब्सिडरी बैंक ऑफ बड़ौदा मैनेजिंग इट्स ऑपरेशन की, बिकॉज 5 साल से आप रिक्रूट नहीं कर रहे हो, बैंक ऑपरेशन बढ़ रहा है, लोग रिटायर हो रहे हैं, तो नए लोगों की जरूरत क्यों नहीं पड़ रही है। तो थ्रू ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसके थ्रू वो जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करने का ट्राई कर रहे होंगे, ऐसे मुझे यहाँ पर लग रहा है। तो अभी यहाँ पे 2 रीज़न हो सकते हैं। एक तो रीज़न है मर्जर, क्योंकि मर्जर होने से एक्स्ट्रा स्टाफ हो गया है, तो अभी हमें ज़रूरत नहीं है। कब तक ज़रूरत नहीं है ये भी अगर पता चलेगा तो स्टूडेंट भी अननेसेसरी इसका वेट नहीं करेंगे कि मुझे BOB भी जाना है, ठीक है। और दूसरा है कि वो जो रिक्रूटमेंट हो रहा है, जो एनुअल रिपोर्ट में लिखा है, वो कहाँ से हो रहा है और वो किस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हो रहा है, या फिर जो ये सब्सिडरी की बात SBI के चेयरमैन ने की है, उसके बारे में भी कुछ पब्लिक इन डोमेन में इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैंने काफ़ी सर्च किया उसके बारे में ढूंढने का, तो लेकिन वो मिला नहीं। तो आप में से अगर कोई बैंक ऑफ बड़ौदा में क्लर्क है या ऑफिसर लेवल पे है, या आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है, बता दीजिए। अदरवाइज मर्जर वाला रीज़न हो सकता है, हम उसको इम्पॉसिबल नहीं कहेंगे, सब्सिडी वाला भी रीज़न हो सकता है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने ये थोड़ा सा क्लियर करना चाहिए, क्योंकि एनुअल रिपोर्ट में तो लिखा है हम तो रिक्रूट कर रहे हैं, लेकिन थ्रू IBPS तो नहीं हो रहा है। आपके पास पूरे पिछले 5 साल के नोटिफिकेशन है, तो ये थोड़ा सा, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो मैंने यहाँ पे एक व्यू देने का ट्राई किया है। तो आप देखिए, ये दोनों भी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर है, और हम थ्रू RTI हम इनको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और वो हमारा अधिकार है। अगर आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हैं कि किस तरीके से, कितने लोग रिटायर हुए हैं, आपने रिक्रूटमेंट किया तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने किया है, उनका क्या नेचर है, परमानेंट है, टेम्पररी है, इस टाइप के क्वेश्चन आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। So thank you for watching this video and all the best for your studies and upcoming examinations.